एक सेकंड सर, ठीक। नाम छोड़कर अपना परिचय दीजिए। Sir, I belong to Arbal district, Bihar. I have completed my early education from Arbal itself, and for graduation, I shifted to Mumbai. From there, I have completed काम करे थे। BS in Nautical Science. Sir, सुनाई नहीं दे रहा? हाँ, go on. Okay, sir. So after graduating in BS in Nautical Science, I was working for a Danish shipping company for four and a half years. And 2019, I left my job, and currently I'm pursuing masters in political science and international relations from Central University of South Bihar. And side by side, I am also preparing for civil services. Sir, my hobbies are playing and following football and following defense news. Defense, the Arbal, Naxalite area. सर इट वाज अर्ली, पहले सर यहाँ नक्सल घटनाएं होती थी सर, पर अभी ये रेड कॉरिडोर है उससे बाहर निकल गया है सर, और अभी बहुत शांतिपूर्ण जिला है सर। शांतिपूर्ण जिला है, कैसे सर? लाइक जैसे शुरू में जैसे बात है, या फिर जो अन्य घटनाएं जो हुई थी सर 90 के दशक में, उसके बाद से कोई भी जेनोसाइड की घटना नहीं हुई है सर। और जो कास्ट बेस्ड मिलिशिया का स्ट्रगल था सर, वो भी बंद हो गया है सर। और कोई बड़ा नरसंहार नहीं हुआ है सर, और लॉ एंड ऑर्डर भी। जेनोसाइड क्या है भाई? जेनोसाइड सर जेनोसाइड एक काइंड ऑफ किलिंग है सर, जिसमें किसी खास कल्चर, रेस या फिर किसी खास कास्ट के लोग को मास किलिंग किया जाता है सर, वो, या फिर जो जिसको क्लिंजनिंग कहते हैं ना सर, वो होता है। अच्छा, अरवल की आप 5 विशेषता ऐसी बताइए जो यूनिक हो। ओके सर, तो पहली विशेषता है सर कि अरवल जो है सोन के किनारे बसा हुआ है सर, और सोन जो रिवर है सर, उससे कैनाल्स जो निकले हैं वो अरवल को इरिगेट करते हैं सर, और उस कैनाल पे छोटे छोटे स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं सर। सर दूसरी विशेषता ये है सर कि यहाँ जो है से मूलतः प्रधानतः कृषि पे आधारित ही पेशा है सर, और सभी लोग कृषि पे ही आधारित हैं सर। और सर तीसरी है सर कि यहाँ की धान का उत्पादकता सर जो है से अग्रणी जिलों के जैसा है सर, जैसे कि सासाराम या दूसरे जिलों में सर धान, या फिर औरंगाबाद जैसे इन अग्रणी जिलों में जो धान की उत्पादकता है सर, वैसे ही धान की उत्पादकता यहाँ भी है सर। और हाँ, चौथा ये कहूँगा सर कि ये जो जगह है सर, वो रिलेटिवली जो है से बहुत पीसफुल है सर। रिसेंटली क्राइम या ऐसा इशूज यहाँ पे नहीं देखा गया। और 5वीं विशेषता सर? 5वीं सर मेरे ख्याल से ये रहेगा सर कि 5वीं सर, हाँ सर, ये रहेगा सर कि यहाँ जो इरिगेशन है ना सर, तो जो पूरा इलाका है सर से लगभग सिंचित है सर। यहाँ कनाल्स का बहुत अच्छा जाल है सर, उससे यहाँ के आसपास जैसे औरंगाबाद जहानाबाद में ड्रॉट होता है सर, बट अरवल में जनरली ड्रॉट नहीं होता है सर। ये एनिकट इरिगेशन क्या होता है? सॉरी सर? एनिकट इरिगेशन? सॉरी सर, मुझे नहीं पता इसके बारे में। अच्छा, आपने कहा कि धान का उत्पादन में अग्रणी, ये धान के उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण पुरस्कार मिला हुआ है, कब मिला है ये? मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है सर, बट बहुत बार बिहार को कृषि कर्मण अवार्ड मिला सर। ये मक्का के लिए भी मिला सर। कृषि धान की उत्पादकता सबसे ज्यादा कहाँ है?
बिहार में भी? मेरे हिसाब से सर औरंगाबाद है सर, औरंगाबाद। अब श्योर है? यस सर, आई थिंक तो इस साल का इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से। अ, कृषि आधारित उद्योग अभी आपके अरवल की जो कृषि है वो जीवन निर्वाह कृषि है अभी, हाँ ठीक है? सर। तो जीवन निर्वाह कृषि को व्यावसायिक कृषि में बदलने के लिए आप क्या क्या सुझाव देना चाहेंगे? सबसे पहले सर, जैसे कि मैंने पहले भी ये मेंशन किया है सर कि यहाँ धान का उत्पादकता अग्रणी जिलों के बराबर है सर। तो यहाँ धान पे जो है सर, जो राइस मिल्स हो गया सर, फिर राइस के बाद से जो ब्रांच होता है सर उसको एनिमल फीड के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है सर। उसके अलावा सर लाइव स्टॉक्स जैसे पोल्ट्री हो गया सर, और और दूसरे लाइव स्टॉक्स हो गया सर, जो मिल्च वाला हो गया सर। तो इन सब के माध्यम से भी कृषि पर आधारित उद्योग लगाया जा अच्छा, सकता है सर। अरवल उसके जिला जो उसके है हाँ सर। क्रॉप इंटेंसिटी के मामले में भी बहुत चर्चित रहता है ना? हाँ तो ये हाँ बताइएगा सर। क्रॉप इंटेंसिटी क्या होता है? सर क्रॉप इंटेंसिटी जो फॉर्मूला होता है सर, वो बेसिकली ये होता है सर कि ग्रॉस ग्रॉस जो एग्रीकल्चर का एरिया है सर। हम्म। हाँ, सॉरी सर, एग्जैक्टली मैं नहीं बता पा रहा हूँ, बट इससे ये मापा जाता है सर कि कितना सघन खेती होता है। तो जनरली अभी इसका कितना है अभी हाँ, बिहार का? बिहार का सर 1.4 के आसपास है सर। अच्छा, आपकी हॉबी 1.45। हॉबी क्या है आपकी? सर मेरा हॉबी सर डिफेंस न्यूज को फॉलो करना सर, फुटबॉल खेलना और फुटबॉल फॉलो करना सर। डिफेंस लीग? न्यूज। डिफेंस न्यूज सर। अच्छा, डिफेंस न्यूज पढ़ना। हाँ अच्छा सर, रक्षा संबंध। अच्छा, रक्षा संबंध। अच्छा, तो वर्तमान में भारत की जो डिफेंस पॉलिसी है ना, विशेष हाँ करके सर। चाइना के संबंध में, है हाँ ना, सर। उसके बारे में कुछ हाँ बताइए। सर, जैसे कि चाइना से डिफेंस डिफेंस रिलेशंस जो है हमेशा से हमारा जो है से बहुत अच्छा नहीं रहा है सर। 1962 में वॉर्स भी हुआ है सर, और इसका मेन कंटेंशन ये है सर कि चाइना के साथ हम 3,488 किलोमीटर का लैंड बाउंड्री शेयर करते हैं सर। और ये पूरा जो लैंड बाउंड्री है सर वो अनडिमार्केटेड है सर। ये अनडिमार्केटेड है, और जनरली हम इसको 3 सेक्टर में बांटते हैं सर: वेस्टर्न, मिडिल एंड लेकिन ईस्टर्न सेक्टर। लेकिन चाइना तो कहता है 2,000 किलोमीटर पर अनडिमार्केटेड है, बाकी सब तो ठीक है। सर चाइना जो 90,000 स्क्वायर किलोमीटर अरुणाचल जो हमारा अभिन्न हिस्सा है सर हमारे भारत का, उसको नहीं मानता है सर, और वो अपना हिस्सा क्लेम करता है सर, और वेस्टर्न साइड में भी बहुत सारे हिस्सों पे क्लेम करता है सर। तो वो उसका यूनिलेटरल क्लेम है सर, वो अनटीनेबल है। पर जो हमारी अंडरस्टैंडिंग बाउंड्री की है सर वो है 3,488 किलोमीटर। और हम मानते हैं सर कि वेस्टर्न सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर में ही मेजर डिस्प्यूट है। मिडिल सेक्टर जो है तो मोर और लेस कंसोलिडेटेड है, और वहाँ पे रफली डिमार्केटेड है सर। अच्छा, भारत तो की रक्षा नीति में हाँ विगत सर। दशकों में और आने वाले हाँ सर। भविष्य में हाँ सर। आप क्या बदलाव देख रहे हैं? जैसे कि हमारी जो विदेश नीति और विदेश रक्षा नीति जो थी सर, वो पाकिस्तान सेंट्रिक थी, पाकिस्तान पे फोकस्ड थी। मैं चाहता हूँ कि सर मुझे मेरे हिसाब से सर चाइना बड़ा थ्रेट है सर, इन टर्म ऑफ द चैलेंजेस दे पोजेस, इन द टर्म ऑफ द मिलिट्री पावर दे हैव, और द इन द टर्म ऑफ द लैंड बाउंड्री एंड डिस्प्यूट भी है। तो मेरे हिसाब से मेरा जो हम लोग का जो पॉलिसी होना चाहिए वो चाइना को कंटेन करने का होना चाहिए सर। जैसे क्वाड है, जो हम ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान जैसे डेमोक्रेटिक देशों हैं उन सब के साथ जो मिल करके जो साउथ चाइना सी में फ्री नेविगेशन के लिए है सर। तो ऐसे ऐसे करके सर हमको एक बैलेंस बनाना चाहिए सर, बैलेंस ऑफ पावर बनाना चाहिए, और रियलिस्ट की तरह जो पॉलिटिकल साइंस की फिलोसफी अच्छा, उसके हिसाब से हमें एक चाइना को। इसमें इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र है, हाँ इंडो सर। पैसिफिक क्षेत्र, हाँ उसके सर। उसका क्या महत्व है? सर मेरे हिसाब से इंडो पैसिफिक
क्षेत्र जो है भारत के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है सर, जितना कि दक्षिण चीन सागर है सर। इंडो पैसिफिक जो ऑस्ट्रेलिया की नीति है सर, और इंडिया को चाहता है, सॉरी अमेरिका की नीति है सर। अमेरिका चाहता है कि इंडिया अपने एसेट को उधर डिप्लॉय करे। तो मुझे लगता है सर कि जो हमारी साइज जो नेवी के है सर, उसके हिसाब से अगर हम कमिटमेंट इंडो पैसिफिक में करते हैं सर, तो हमारे जो एसेट्स हैं सर, जैसे कि हमारे सबमरीन्स हैं, फ्रिगेट्स हैं, वो बहुत डिवाइड हो जाएगा सर। तो हमें अभी फोकस करना चाहिए सर कि साउथ चाइना सी में और इंडियन ओशियन में ही नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बने, और यहाँ जो हमारा जो स्ट्रेटजिक जैसे अंडमान निकोबार है, स्ट्रेटजिक पोजीशन है, उसको स्ट्रेंथन करें। और हम अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, अच्छा, एक बात जापान को। बताइए, हाँ सर। ये इंडियन नेवी का जो है वो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी में, है ना, हाँ सर। हाँ वो बहुत हद तक आत्मनिर्भर हो चुका है ना। हाँ सर। हाँ सर। ठीक। लेकिन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी जो है उसमें नहीं हो पाया, ऐसा क्यों? सर सबसे बड़ा मैं विफलता ये मानूंगा सर कि एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में सर, कि हमने ना जो रैमजेट जो एयरक्राफ्ट का टेक्नोलॉजी है ना सर, उस पे हम लोग ने उस पे हम लोग ने उसको हम लोग बना नहीं पाए सर, है ना सर। तो जैसे कि जो कावेरी इंजन प्रोग्राम था सर, जो तेजस के साथ लिंक करना था, तो कावेरी के डेवलपमेंट डीआरडीओ कर नहीं पाई सर। उसके वजह से तेजस का जो डेवलपमेंट का प्रोग्राम था सर, तेजस को टाइम पर डेवलप नहीं कर पाए, और फाइनली हम अमेरिका के जनरल मोटर्स से जो है से एयरक्राफ्ट के लिए इंजन खरीदे सर। तो मुझे लगता है कि हम इंडिजिनस रैमजेट इंजन नहीं बना पाया सर, ये बात है सर। और आर्मी में जो जहां तक बात है सर, तो मुझे लगता है कि टैक्टिकल मिसाइल्स या जो मिसाइल्स हैं वो हम लोगों ने बनाया है सर। आर्मी में जो मेजर चीज हम इंपोर्ट करते हैं सर, मेरे हिसाब से वो टैंक, वो जो है वो जो T-71 टैंक्स है सर, जो अच्छा, रसिया अब से। व्हाट इज ज्योग्राफिकल हब? सॉरी सर, मुझे बहुत क्लियरली नहीं पता है सर। अच्छा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बे एंड गल्फ? Okay sir, so bay and gulf is similar sir, so it is like a sea uh, surrounded by land from the three area sir, but bay is something small sir, and gulf is something big. What is khayal? What is khayal sir? Khayal. I think it is something related to arid or this Khayal in arid Kerala. sir. Khayal in Kerala. Sorry sir, I have heard it, but I am unable to recall it sir. What is planning? Planning is something sir where we take all the available means we have, and then we plan to accomplish some goal. It could be sir developmental planning, it could be military planning. Yes. What is swale, swash, surf, and CCs in wave? Sorry sir, your voice was not clear. What is swale, swash, surf, and CCs? Surf thesis. Hmm. It is related to arid topography sir. I unable to recall properly. What is difference between balsan, playa, vazada, and pediment? Meant It's all are deserts. deserts, yes sir. What is difference between these? Balsan, playa, and vazada, and pediment. Sorry sir, I'm not aware of it. Acha, okay. What is difference between agroforestry and social forestry? So agroforestry is something sir when we plant tree samples in the agriculture spaces or barren land sir, so it is agroforestry sir. And the community forestry is something like sir when community
community owned land or private land, they plant simple, and the whole community owns it and preserve it and do this thing. Indian government actually launched social forestry program. What was that program? Sir, I unable to recall, sir. There was also, सामाजिक सामाजिक वन की योजना. yes, sir. It is. I think it was part of Green India Mission Green, sir. I बहुत can. I बहुत am able to, तब पोस्ट प्रायोरिटी क्या है आपकी? sir. पोस्ट प्रायोरिटी क्या है आपकी? सर पुलिस सेवा सर पहली प्राथमिकता है मेरी, और उसके बाद सर एडमिनिस्ट्रेशन सर. पुलिस सेवा ये तो सबसे भ्रष्ट सेवा मानी जाती है, जिसको देखकर लोग भयाक्रांत हो जाते हैं और कहा जाता है कि अपराधीकरण का जो पुलिस के द्वारा ही अपराधीकरण का विस्तार हो रहा है. अगर पुलिस चाहे तो अपराध नहीं होंगे, पुलिस की मदद से ही अपराधीकरण हो रहा है. ऐसे सेवा में जाने का आपका उद्देश्य पैसा कमाना है, लोगों को भयाक्रांत करना है, क्या करना है? तो सर मेरे हिसाब से सर एक दो आइसोलेटेड केसेस जिसमें सर पुलिस की संलिप्तता पाई जाती है सर किसी क्राइम में या करप्शन का चार्जेस लगता है सर, उससे हम पूरे पुलिस को ही जनरलाइज नहीं कर सकते हैं सर. ओवरऑल अभी जो विकास दुबे का एनकाउंटर है वो क्या है? वो तो क्राइम नहीं है क्या? sir, it is a matter of investigation, sir, and I think there is an investigation team headed by the Justice of High Court. So it is a matter of investigation, sir. ये मुजफ्फरपुर में हाल ही में समाचारों में आया है कि कई पुलिस थाने से शराब बेची जा रही है. तो क्या है ये? पुलिस का भ्रष्टाचार है कि न्याय? सर सर्टेनली अगर कुछ ऐसा लैप्सेस है सर तो उसमें एक्शन आई एम श्योर लिया गया होगा सर, और उनको उनका जो कृत्य है सर उनके लिए वो भुगतान करना पड़ेगा सर, जहाँ वो बात है सर. पर हम ये भी तो देखें सर कि ओवरऑल जो अभी एक बार जो टॉन्ट किया जाता था बिहार का कि जंगल राज है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत लो हो गया था, तो अभी लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव हो रहा है सर. अभी ऐसा माहौल बन रहा है कि इन्वेस्टमेंट आएगा, डेवलपमेंट आएगा सर. तो ये भी तो कहीं ना कहीं पुलिस का एक अचीवमेंट भी तो माना जाए सर. और अगर हम देखें सर तो बिहार में क्राइम अगेंस्ट वीमेन्स या फिर अदर क्राइम्स है सर, वो काफी अच्छा है सर रिलेटिवली. काफी अच्छा कहाँ? 1 to 10 में भी नहीं है सर. एनसीआरबी में जो एनसीआरबी का रिपोर्ट था सर उसमें क्राइम अगेंस्ट वीमेन्स में जो जैसा बिहार का परसेप्शन है सर उसके हिसाब से तो अच्छा ही परफॉर्मेंस मानेंगे सर. और थोड़ा इम्प्रूव. ये एफआईआर के आधार पे आप कह रहे हैं कि वैसे ही कर रहे हैं? वो तो एनसीआरबी में जो डाटा एफआईआर जो होता है उसके हिसाब से ही आता है सर. एफआईआर क्या होता है? सर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है सर. अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जो पुलिस का भय जनता में होता है व्याप्त, आप जानते ही हैं. हाँ सर. तो पुलिस के भय को खत्म करने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए? सबसे पहले तो ये होना चाहिए सर कि पुलिस को पब्लिक आउटरीच करना चाहिए सर. जैसे लोगों के साथ जो कम्युनिटी पुलिसिंग होता है सर, और लोगों को साथ जा करके लोगों से मतलब लोगों से जो है कम्युनिकेट करना चाहिए सर. एक मेजर इशू है सर. दूसरा इशू है सर कि कॉलोनियल लेगेसी रही है सर, जहां पुलिस स्टेट था और पुलिस हमेशा प्रिपिटेटर था सर. तो कहीं ना कहीं कल्चर में ही साइकोलॉजिकल थोड़ा डर है सर कि पुलिस है तो उसका काम ही है ये. तो वो धीरे धीरे जब पुलिस पॉजिटिव एक्शंस लेगी सर, जैसे क्राइम को एलिमिनेट करेगी, पब्लिक को प्रोटेक्ट करेगी, तो उससे पब्लिक सेंटीमेंट अच्छा होगा सर. तो दूसरा सजेशन ये पुलिस सुधार से संबंधित कमेटी गठित की गई है, कोई ध्यान में है आपको? सर अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है सर. प्रकाश सिंह कमेटी का नाम सुने हैं? हाँ सर, नाम सुना है सर. क्या रिकमेंडेशन है उसका? वो भी रिकमेंडेशन याद नहीं आ रहा सर. अच्छा, बिहार पुलिस सेवा अधिनियम 2006, इसके मुख्य प्रावधान क्या क्या है? सॉरी सर, आई हैव नेवर.
अच्छा, ये बताएं कि पुलिस की चुनौतियां क्या क्या है? सर बिहार में या एज ए जनरल? बिहार से ही कहीं, बिहार में क्या क्या चुनौतियां? हाँ सर, तो बिहार में तो सबसे बड़ी है सर कि हम लोग का रेशियो जो है सर, जो नागरिक और पुलिस का जो रेशियो है सर, वो बहुत ही कम है सर। तो हमें कितना जो है? है सर 1,000 से भी ज्यादा है सर, एक एक पुलिस। अच्छा। हम्म। हाँ सर, ये रेशियो बहुत बहुत कम है सर। तो एक चैलेंज ये है सर। दूसरा है सर कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं हो। पुलिसिंग के लिए सर हमें अच्छी गाड़ियाँ चाहिए सर, कई जगह पे सीसीटीवी कैमरे चाहिए। फिर सर हमें जो है सर विकसित थाने चाहिए सर, जो सेफ हो, सिक्योर हो और हर तरह की सुविधाएं हो। तो ये है सर तीसरा चैलेंज। चौथा चैलेंज मैं ये कहूँगा सर कि डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ है सर अभी थानों का। अभी जो सीसीटीएन के माध्यम से कनेक्शन जो होना है सर, वो 200 ये थानों में ही हो पाया है सर। तो ये सब चैलेंजेस है सर। उसके अलावा जो यहाँ इलिटरेसी है सर, और पीपल में फियर है सर कि वो अपने राइट्स जानते नहीं हैं और पुलिस को अप्रोच नहीं कर पाते हैं सर उनके ग्रेवियांसेस के लिए। तो ये सब इश्यूज मैं मानूंगा सर। इसके अलावा जैसे अच्छा, डॉरी है। एक चीज बताएं आप कि जो, अगर ऐसा कहा जाए तो पुलिस सुधार से संबंधित सबसे बड़ी सुधार की, पुलिस जो है वह संवेदनशील नहीं है। हाँ सर। तो जहां सबसे ज्यादा सुधार करने की जरूरत है, आप पुलिस को संवेदनशील बनाने के लिए क्या सुझाव देंगे? सर मेरे हिसाब से इम्पैथी समथिंग ए इंटरनल क्वालिटी है सर। वो हम इथिकल ट्रेनिंग इसके लिए दे सकते हैं सर। और जो चयन प्रक्रिया है सर, उसमें जो है इथिक्स जैसा चैप्टर जोड़ सकते हैं सर। इसके अलावा हम जैसे जो ट्रेनिंग का दौर रहता है सर, उसमें हम इनकरेज करें सर कि जो ट्रेनी है, जो पुलिस ट्रेनी है, वो गरीब लोगों के साथ मिले और कुछ ना सर सामाजिक कार्य करे। उनसे उन लोगों से जुड़ाव बढ़ेगा सर और थोड़ा इम्पैथी भी अच्छा, आएगा सर। एक आपकी एक अन्य हॉबी है फुटबॉल खेलना। हाँ सर। ओलंपिक में, है ना, फुटबॉल में भारत की उपलब्धि बताइए। सर भारत ओलंपिक में बस एक बार ही क्वालिफाई कर पाया था सर, वो 1950-60 में सर। उसके अलावा कहाँ भारत तक कभी पहुंचा क्वालिफाई था? नहीं कर पाया। कहां तक पहुंचा था वो? आई थिंक सेमीफाइनल तक सर। अच्छा। सेमीफाइनल में क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ? एग्जैक्टली याद नहीं सर, मुझे गेस करना होगा। शायद फ्रांस से हार गया था सर। नहीं नहीं, सेमीफाइनल में ये हुआ था कि हम फटराइट के कारण साउथ अफ्रीका से नहीं खेले थे। अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी अच्छा, सर, थैंक यू फॉर। एक बात बताइए, जो फुटबॉल में भारत अभी भी, फुटबॉल का अगर नक्शे पर देखे दुनिया में, तो हाँ भारत सर। का रैंक हमेशा 100 या 100 से बहुत ऊपर है ना? जी जी तो जी। इसका कारण क्या है? सर इसका दो तीन मेन कारण है सर। सबसे पहला कारण है सर कि जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज ने किया सर, कि उन्होंने अपने क्लब्स को ना सर बहुत प्रोफेशनलाइज कर दिया। तो हमारे यहाँ वैसे क्लब डेवलप नहीं हुए सर, जो छोटे छोटे गलियों मोहल्ले और शहरों में रहें और छोटे छोटे बच्चों को स्काउट करें, और जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए एक ऊंचे लीग में ले जा सर, जैसे कि जर्मनी में, इंग्लैंड में देखा जाता है सर। तो ये नहीं हुआ सर। दूसरा रीजन ये है सर कि हमारा डाइट कल्चर सर, जैसे कि आज भी सर हम सुबह में कहीं प्राय चावल या रोटी कोई भी स्टेपल फूड खा लेते हैं सर। तो एक जो जो फुटबॉल जो है सर, उसमें एथलेटिसिज्म बहुत रिक्वायर्ड है सर। तो उसके लिए प्रॉपर डाइट कल्चर, जिसमें अच्छा ब्रेकफास्ट हो, जैसे एग्स, मिल्क, कॉर्नफ्लेक्स, तो वो है सर। ये दूसरा, और इसके वजह से बस फुटबॉल में भी नहीं सर, ओलंपिक में भी हमारा परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहता है सर। अच्छा, अंतिम सवाल, और हाँ सर। अगर आपको रक्षा मंत्री बना दिया जाए, है ना, हाँ सर। तो खास करके दक्षिण एशिया के प्रति जो वर्तमान में अभी हालात है भारत के लिए, है ना, हाँ सर। तो क्या हाँ सर। आप रक्षा नीति के संदर्भ में नीति बनाते हैं? सर मेरा पहला प्रायोरिटी ये रहेगा सर कि जो छोटे छोटे नेबर्स है ना सर, उनका जो है कॉन्फिडेंस सिक्योर किया जाए सर। तो उनसे फ्रेंडली रिलेशन सर, और बॉर्डर डिस्प्यूट है ना सर, उसको जल्दी से जल्दी निपटाया जा सर। और उसके अलावा मेरा ये रहेगा सर कि जो चैलेंजेस है सर, जैसे कि चैलेंज मेन जो है से वेस्टर्न फ्रंट
और चाइना से है सर। तो वो जो चैलेंजेस है ना सर, उसको जो है ऐसे प्रायोरिटी वाइज जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है सर, उन पे जो है हम स्ट्रेंथन करें और वो एरिया आइडेंटिफाइज करें सर कि जहाँ पे इंक्लूजन या इंट्रूजन हो सकता है सर। क्योंकि जो है पिछला 1 दशक में सर कहीं ना कहीं इंट्रूजन का अच्छा चीन से बताइए, इंट्रूजन का। बार बार हाँ सर। इंट्रूजन हो रहा है तो बॉर्डर के हाँ सर। मैनेजमेंट में, है ना? हाँ सर। हाँ सर, बॉर्डर मैनेजमेंट और स्टेट। बॉर्डर हाँ सर। मैनेजमेंट में भारत की क्या कमी रही है? सर सबसे बड़ी बात है सर कि जो ट्रेन जो है ना सर, जो बॉर्डर का टेरेन है वो बहुत ही रफ है सर। तो उस पे सर पुलिसिंग भी डिफिकल्ट है सर, इंस्टॉलेशन ऑफ कैमरा या बायर्स और सेंसर्स बहुत डिफिकल्ट है सर। तो हमने पाकिस्तान से जो बॉर्डर है उसको अच्छे से सिक्योर कर लिया है सर। बट चाइना का तो एक है कि अनडिमार्केटेड है सर, और दूसरा बहुत रफ टेरेन पे है सर। तो वहाँ पे इश्यूज है सर कि हम जहाँ पे गाड़ी पहुँच नहीं पाती है, पैदल पेट्रोलिंग करना पड़ता है। तो वहाँ बॉर्डर मैनेजमेंट एक चैलेंजिंग टास्क है सर। बट इसका मतलब ये नहीं है सर कि हम अपना सोवरेनिटी इंटीग्रिटी को बचा नहीं सकते हैं सर। हम जो है स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे अपना पोजीशन को स्ट्रेंथन करेंगे सर। और सर, और जहाँ जो पॉसिबल एरिया है सर, जहाँ पे चाइना को एडवांटेज है, जहाँ से घुस सकता है, इंट्रूजन कर सकता है, इंक्लूजन कर सकता है, उस पे जो है ना सर से हम सख्ती करेंगे सर। और तीसरा काम ये सर कि जैसे जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है सर, बॉर्डर में रोड या फिर पुलिस अच्छा, चौकी बॉर्डर या एरिया में फिर रोड कौन बनाता है? BRO बनाता है सर, फुल बताइए। बॉर्डर एंड रोड सर, बॉर्डर एंड रोड ऑर्गेनाइजेशन सर। गुड गुड। ओके, चलिए आपका इंटरव्यू खत्म हुआ। आप बताएं कैसा फील हुआ आपको इंटरव्यू देने से? सर बहुत अच्छा फील हुआ सर। मुझे लगा कि ज्योग्राफी में मुझे काम करना है सर, और बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन, मतलब सही में चैलेंजिंग क्वेश्चन था सर ज्योग्राफी में। और हाँ। एक चीज मैं जो आपको मैंने देखा, एक हाँ तो सर। आपका दो चीज, एक जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो तैयार नहीं है बेहतर तरीके से। अच्छा अच्छा सर। होम डिस्ट्रिक्ट को बेहतर तरीके से आप तैयार करेंगे, ये आप मान के रखें। होम डिस्ट्रिक्ट से अगर पूछे जाएंगे, हाँ सर। ऐसा सुनने में आ रहा है कि हो सकता है होम डिस्ट्रिक्ट से ना भी पूछा जाए, लेकिन इस भ्रांति में आप नहीं पड़िएगा। होम डिस्ट्रिक्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार होना चाहिए, जो नहीं तैयार होगा मुझे, ठीक है। और जब भी होम डिस्ट्रिक्ट के संदर्भ में अगर आप विशेषता जो बता रहे थे, 3-4 आप एग्रीकल्चर रिलेटेड विशेषता बता रहे थे, हाँ तो सर। एग्रीकल्चर रिलेटेड आपको फैक्ट्स भी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। तो पहले तो हाँ उसको सर। सिंक्रोनाइज कर लेंगे आप, ठीक है। दूसरा, ज्योग्राफी में सही मुझे भी लैक्नेस लगा, वो ठीक है। और कहीं कहीं एक दो जगह शब्द आप जब याद नहीं कर रहे थे, मेरे ख्याल से यह रहेगा, और शब्द ये होता है, इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप, ठीक ठीक सर। है। आप अगर कहना भी होगा तो सर अनुमति लेके कहेंगे, सर मेरा अनुमान इस तरह का है, अच्छा अगर आदेश दें तो मैं इसमें अपना अनुमान लगा गेस सकता सर। हूँ, हाँ और हाँ मेरा सर। अनुमान ये होगा। मेरा ख्याल जो शब्द है वो ठीक नहीं है, या एक बार ठीक। आप पूछ के ये होता है, इन शब्दों का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा है, जो सबसे बेहतरीन आपका हमको लगा कि आपका जो हॉबी है ना, हाँ वो सर। एग्जाम्पलरी तैयार है। मतलब डिफेंस न्यूज को जो फॉलो करते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से तैयार है। बढ़िया उससे है। जुड़ा इंटरनेशनल रिलेशन वाला वो भी बहुत अच्छे से तैयार है, ठीक है। और फुटबॉल का भी सेप ठीक लग रहा है। मान लिया आप वो ओलंपिक वाला जो वो हुआ, ठीक है, उसमें कोई ये नहीं है, लेकिन वो भी आपका बहुत अच्छी तरीके से तैयार है। वो पार्ट बहुत मजबूत है आपको। और आप ये आपने जो डिफेंस न्यूज वाला जो दिया है उसको और अच्छा से तैयार कर लीजिए, उससे तैयार एग्जाम्पलरी है आपका। लेकिन जब भी आप ये हॉबी देंगे तो इससे काफी क्वेश्चन आएंगे और आपके लिए पॉजिटिव होगा और बहुत फायदा करेगा, ठीक है ना। वो आपको बहुत अच्छी तरह तैयार है और वो खूब फायदा करेगा। और इसको आप अपने इंट्रोडक्शन में ही उसको फोर्सिबली दे दीजिएगा, माय हॉबी इज डिफेंस एनालिसिस न्यूज। और ये हॉबी में ही बोलने के समय भी इंट्रोडक्शन भी आप दे दीजिएगा, जिससे उससे ज्यादा क्वेश्चन आपको ज्यादा पूछा जाए, क्योंकि प्रश्न यूनिक है और उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको प्लस होगा। मुझे लगता है वो डिफेंस वाला आपका तैयार बहुत अच्छा है। ज्योग्राफी में थोड़ा सा आप मेहनत कर लें, ठीक है। और आप लोग भी देंगे राजेश ठीक सर? है। हाँ, थैंक। सब सब ठीक है सर, है ना? ठीक है। हाँ, सब ठीक है। था ज्योग्राफी का इनका थोड़ा सा लगा, है ना? और हाँ, बाकी हाँ डिफेंस सर। वगैरह सब ठीक ही है ना? अच्छा है, कोई दिक्कत ठीक है। नहीं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक ग्लोसरी हमने बनाई है ज्योग्राफी की, वो आपको हम भेजवा देंगे।
ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। थैंक यू